हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए और इस पल के लिए जो आपने हमें दिया है। और आज की सुबह पवित्र आत्मा एक एक लोगों से अपने वचन के द्वारा बातें करें। और पिता, हम सब सुनने वालों को आपके हाथों में देते हैं और अभिषेक की सामर्थ्य एक एक लोगों के जीवन में काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एक बार फिर से हम इवांजेलिस्ट रॉबर्ट जेम्स ऑफिशियल चैनल में स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। ऊंचा आपका नाम सारे नामों से ऊंचा है और हम आपको धन्य कहते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अब तक संभाला मुझे वरना मैं मिट जाता। अब तक आप नहीं होते प्रभु, हमारा जीवन जाने कब तक खत्म हो गया होता। लेकिन आपने अभी तक हमें संभाला है, जो अभी तक हम सुरक्षित हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। अब तक चलाया मुझे वरना मैं गिर जाता। अब तक चलाया वरना मैं गिर जाता। तू है महान करुणा निधान राजाओं का, तू है राजा। तू है महान करुणा निधान राजाओं का, तू है राजा। सालों में प्रिय, एक बार फिर से हम यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं।
और हम आशा करते हैं कि आप सभी और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है और एक विशेष विषय के ऊपर परमेश्वर बात करना चाहता है। आज की हालात हम देख रहे हैं और आज की हालातें ऐसी हैं कि मिनिस्ट्री कम है लेकिन बिजनेस ज्यादा है, और मिनिस्ट्री की आड़ में बिजनेस है और बिजनेस चल रहा है। और जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में कि परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं, दास लोग हैं, वो लोभी नहीं होना चाहिए, धन के लोभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ईमानदार होना चाहिए और नीच कमाई के लोभी बन के सेवा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज सेवकाई एक बिजनेस के तौर पर बन चुकी है। मैं परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा। मीका उसकी 3 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। आज याजक और भविष्यवक्ता बिना पैसे के कुछ काम नहीं करते। जब तक उनको आप पैसा ना दें तब तक वो कोई काम आपका नहीं कर सकते, और बिना पैसे के आपको कोई आशीष भी नहीं देंगे। उनका कहना है, बाइबल का नहीं कहना है, उनका कहना है पैसा दे आशीष ले, पैसा दे बरकत ले। और जबकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात कहा था, मत्ती उसकी 10 अध्याय के 8 पद में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो। आज फ्री का कुछ नहीं मिलता, फ्री की प्रार्थना भी नहीं है उनके पास। अगर फ्री की गलती से आप प्रार्थना कराने के लिए भी चले गए तो वो पहले ही आपको कह देंगे कि हमारा ये इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इसको आप भरिए, उसके बाद आप प्रार्थना करिए। ये मिनिस्ट्री नहीं है, इस मिनिस्ट्री की आड़ में एक बिजनेस है। मिनिस्ट्री हम इसको नहीं कह सकते, ये एक बिजनेस है जिन्होंने अपनी एक कमाई का जरिया बना रखा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यहां पर कहता है, क्या कहता है कि तुमने सेत में पाया है और सेत में ही तुम्हें देना चाहिए। लोगों ने क्या किया है आज? अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं और पहला तीमुथियुस उसकी 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को जब अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमें वहां पर बताता है। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज लोगों ने भक्ति को कमाई का जरिया बना रखा है। और सबोपदेशक की पुस्तक के अंदर लिखा है, सबोपदेशक में साफ साफ लिखा है, आज सब कुछ पैसों से ही मिलता है। और यहां परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता है। ऐसे लोगों से हमें बचने के लिए भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है। ये लोग, ऐसे लोग जो सिर्फ मांगने का काम करते हैं, सिर्फ डिमांड करते हैं, जो कलीसिया में पुलपिट में खड़े होकर सिर्फ दान की बात करते हैं। मैं किसी दान और दशवांश और चंदे के विरोध में नहीं हूं, देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो लगातार हर रोज यही प्रचार करते हैं तो उनके विषय में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज एक सचेत करना चाहता है, चेतावनी देता है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें सिखाकर सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सुनिए, ऐसे लोगों से आपको और मुझको बचने की आवश्यकता है जो सिर्फ पैसे की बात करते हैं, पैसे की, उनके प्रचार में सिर्फ धन होता है। वो उस प्रतिनिधि का नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नहीं है, और वो परमेश्वर की ओर से वो व्यक्ति नहीं है।
जो व्यक्ति सिर्फ धन का प्रचार करता है, आपको मालूम है बाइबल के अंदर मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे एक नबी के बारे में जिसका नाम है एलीशा, और नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया, धन संपत्ति कपड़े सोना जो भी चीज थी वो सब कुछ लेकर आया। और जब नामान कोढ़ से चंगा हो गया तो उसे वो भेंट देने लगा। उसने कहा मैं ये भेंट नहीं लूंगा। लेता कौन है? सिर्फ गहेजी जैसे जो लालची आदमी होते हैं। डिमांड वही करते हैं जो गहेजी जैसे लालची आदमी होते हैं। तब उसने एक बात और कहा कि अगर अपने दास को इजाजत दे कि 2 खच्चर 2 गधे मिट्टी यहां से ले जाओ। एलीशा ने कोई इजाजत नहीं दी। आज तो मिट्टी ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मिट्टी भी खरीद लाते हैं, पानी भी खरीद लाते हैं, सब कुछ खरीद लाते हैं। क्या परमेश्वर का अभिषेक बिकाऊ हो गया है? आज प्रभु देख रहा है, जिस समय जब यीशु मसीह के समय पर लोग मंदिर के अंदर व्यापार कर रहे थे और प्रभु ने मंदिर के अंदर जाके सब कुछ उलट पुलट के बाहर फेंक दिया और सबको भगा दिया। याद रखिएगा, यहेजकेल में, यिर्मयाह में, यशायाह में लिखा है, जो लोग मेरी भेड़ों को लूटते हैं, जो लोग मेरी भेड़ों को सही रीति से नहीं चराते, इस आने वाले 2024 के अंदर मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों को छीन लूंगा और उन्हें फिर चराने नहीं दूंगा। जो लोग सिर्फ डिमांड की सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, आपका खेल खत्म हो चुका है, आपका समय खत्म हो चुका है। अब प्रभु काम करने जा रहा है और परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। आज लोग यीशु मसीह की नहीं परंतु अपनी स्वार्थ की खोज में रहते हैं, अपनी स्वार्थ। अगर कोई किसी के घर में जाता भी है तो वो पहले डिमांड करेगा। मेरी प्रियो, आज सेवकाई नहीं, आज मंगता कोट टाई पहन के एजुकेटेड बेगर है वो, एक पढ़े लिखे भिखारी, मांगने का उनके पास अच्छा तरीका है यीशु मसीह के नाम में। कोई अपनी मर्जी से देता है, अच्छी बात है, उसे लेना चाहिए। कोई अपनी मर्जी से हमें दे रहा है, वो लेना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई पुलपिट से, परमेश्वर की वेदी से खड़े होकर सिर्फ देने की बात करता है, डिमांड करता है, सिर्फ मांगता है, ऐसों से मुझे और आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो ठग हैं, लुटेरे हैं। दे आर नॉट बिलोंग टू माई जीसस क्राइस्ट, दे आर नॉट बिलोंग टू गॉड। वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। वो झूठ बोलते हैं हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना करनी है, पैसा दे दो, पैसा दे दो। क्या परमेश्वर भिखारी हो गया है? मेरी प्रियो, आज सेवकाई नहीं, बिजनेस है। सो मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपकी आंखें खोले और आप ऐसे लोगों को पहचाने और ऐसे लोगों से बचें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।